तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और स्मृति मैट्रिक्स का फिर स्क्यू स्मृति मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम्स। कि मीन्स हमारे पास टोटल 6 मेथड्स है किसके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के। इसमें 3 जो है वो बाय यूजिंग रोज होगा और 3 जो है वो बाय यूजिंग कॉलम्स होगा। तो जो अगर आप पहला देखें तो आता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द 2 कॉलम्स मीन्स आप कभी भी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। कि मीन्स अगर आप आई वाला रो को जे वाले रो के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं और जे वाले को आई के साथ भी कर सकते हैं। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे बोल सकते हो कि आप फर्स्ट को और सेकंड रो को इंटरचेंज कर सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड को कर सकते हो, सेकंड और थर्ड को कर सकते हो, सो ऑन। आप कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड वही है आपका सी आई इंटरचेंज टू सी जे, मीन्स आईथ कॉलम और जेथ कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट सेकंड आपका आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। कि आप कभी भी क्या करोगे कि किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे आपने क्या किया, आई जो रो थी उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। कि मीन्स जैसे सपोज आपने सेकंड रो को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को 3 से कर दिया, फर्स्ट रो को 5 से कर दिया, सो ऑन। मीन्स आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। नाउ आफ्टर दैट थर्ड आता है आपका द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसके रिजल्ट को जो है किसी भी दूसरी रो के साथ या दूसरे कॉलम के साथ कर सकते हो। मीन्स ये देख लीजिए, जैसे मैंने आईथ रो जो है उसको ऐड किया किसके साथ, जेथ रो के साथ। क्या हुआ, जे रो जो है उसको के से मल्टीप्लाई किया। ओके, मीन इन सिंपल वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने जेथ रो को के किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और देन उसको किसी भी दूसरी रो के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ। सेम जो है कॉलम के साथ भी ऐसा ही कि अगर मैं कभी भी किसी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ एंड देन उसको दूसरे कॉलम के साथ ऐड कर सकता हूँ। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर आप रोज के साथ ऑपरेशन लगा दे तो सिर्फ रो के साथ ही चलेगा, और कॉलम के साथ है तो सिर्फ कॉलम ही चलेगा। ये नहीं है कि आप रो और कॉलम को मिक्स कर दो। कि लाइक जैसे आपने जहाँ पे अगर सपोज कि आपने रो को किया उसको कॉलम के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है। आफ्टर दैट जो सेकंड आपका आ रहा है वो आ रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है कि सपोज इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड if there exists another matrix B of same order such that AB equal to BA equal to I, means कि सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर कभी भी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है A और सपोज करते हैं कि उसके साथ ही कोई दूसरी मैट्रिक्स जो है वो B एग्जिस्ट करती है और इस तरह से हो कि उन दोनों की मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर कम्यूटेटिव ऑर्डर में, कि मीन्स आइदर यू हैव टू मल्टीप्लाई A and B और B and A। इन बोथ केसेस यू गॉट I, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको याद होगा, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 थर्ड ऑर्डर में, और सेकंड ऑर्डर में होता है 1 0 0 1 एंड सो ऑन। मीन्स अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो यू कैन से दैट बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर ये मैट्रिक्स इनवर्स है तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना हमेशा कि जो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर में क्या होगा, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे उसका तो आंसर फिर भी निकल जाएगा, बट कई केसेस ऐसे आते हैं उसमें बी और ए की मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। जहाँ फिर जब उनकी मल्टीप्लाई करके जब आप लास्ट में रिजल्ट निकालोगे तो वो जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स होगी हो सकता है उसका और यूनिट जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ही सेम ना है। तो दैट्स वाई हमेशा याद रखना आपने कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इनवर्स दोनों जो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर? आफ्टर दैट आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कि अब देखिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फॉर ऑब्टेनिंग
inverse of matrices by elementary operations. First of all, we have to suppose that A equal to IA. A means जो भी मैट्रिक्स होगी उसको यूनिट मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है. क्लियर. देन उसके बाद क्या करना है, हमें रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं. कंटिन्यू करते रहना. किस तरह से करते रहना है कि जब तक आपका जो ए मैट्रिक्स है वो आई ना बन जाए. मीन्स जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी आपको उसको यूनिट मैट्रिक्स में बनाना है. क्लियर. और जो आपकी आई मैट्रिक्स होगी उस पर जब भी आप ऑपरेशंस हमेशा दो जगह लगेंगे, एक ए पे लगेगा और एक दूसरा आई पे लगेगा. अगर आपका ए मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. ए को हमने कोई चेंज नहीं करना है. मीन्स जो भी इसमें आएगा तो जो लास्ट में बी लाइक बन जाएगा. तो जैसे भाई इन्वर्टिबल मैंने कहा था कि अगर इस तरह का आता है कि जे आई बन जाए और बी और ए की मल्टीप्लाई जो वो आई बनती है, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स बनती है, तो यू कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए. तो दिस इज द मेथड बाय इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, जिससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. अभी हम 2-4 क्वेश्चन निकालेंगे इसके बेस पे, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. मीन्स उस मेथड से जो भी हमने अभी डिस्कस किया उस मेथड से अब हम क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है. तो अब जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 2n -1. तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें पहला रूल क्या है आपका, कि जो भी मैट्रिक्स है आप उसको क्या करोगे, लेट ए इक्वल टू आई ए. आप उसको आई ए मान लेंगे. उसके बाद देन क्या करेंगे, आप ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल देंगे. ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 2 2 n -1. एंड देन आई की वैल्यू आपको पता ही है, यूनिट मैट्रिक्स है तो ये इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा. 1 0 0 1. इस ए को एज इट इज रखना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना. और अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको जब भी आपकी ये मैट्रिक्स होगी आपको इसको इस तरह से चेंज करना है कि ए की जगह पे क्या बन जाए, आपका आई बन जाए और आई की जगह पे कोई भी मैट्रिक्स बन जाएगा. तो मीन्स आपको सिंपल क्या करना है कि जहाँ पे 1 बनाना है. 1 मीन्स इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है. तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये तो आपको 1 मिल गया. अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 0 बनाएंगे. अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें 2 मेथड्स होते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज. तो हम आज अभी क्या करेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को हम 2 मेथड से निकालेंगे. एक बार इसी क्वेश्चन को हम रो वाइज निकालेंगे एंड देन सेकेंड टाइम इस क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज निकाल देंगे. इससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगा. तो अभी हम पहले रो वाइज ही लगाएंगे. तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 बनाऊंगा. इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं R2 में चेंज करूँगा R2 माइनस ट्वाइस R1. क्योंकि देखिए ये R2 में 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करूँगा तो वो 0 बन जाएगा. अब देखेंगे कैसे. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगी. सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो 2 माइनस, देख लीजिए ट्वाइस R1. R1 में क्या है आपका 1, और जहाँ पे क्या है -1 माइनस ट्वाइस R1 की जगह पे क्या आपका 2. अभी हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी. ये क्या होगा, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस फर्स्ट. सिमिलरली नेक्स्ट में भी 1 माइनस ट्वाइस 0. क्लियर. तो ये क्या जाएगा आपका 1 एंड 2. देख लीजिए 2 1 2 2 माइनस 2 0 -1 -4 यह आ गया आपका -5. क्लियर है. अब देन 0 2 माइनस, ये -2 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा. क्लियर. अब देखेंगे, अब मैंने क्या किया, देखिए 1 0 बना दिया. अब इसको 1 बनाएंगे. ठीक है, यू शेप में चलना है. 1 0 देन उसको 1 बनाना है. अब देखिए जब इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मैं क्या करूँगा, R2 में क्या करूँगा, मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे आप 1 2 रो 2 में ये क्या होगा, -1/5 इंटू 0 -1/5 इंटू 5. सिमिलरली जहाँ पे भी -2 इंटू
देखिए जहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस से किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 और 5 कैंसिल, ये -5 था तो ये 1 बन जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे भी ये बनेगा 1 0 2/5 माइनस 1/5 और ए। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है। देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब जहाँ पे हमें क्या बनाना है, मेन 0 बनाना है। तो ये सो ईजी हो जाएगा। आप तो क्या करेंगे, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 करेंगे तो हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, R1 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, R1 माइनस ट्वाइस R2, R1 में क्या होगा, R1 माइनस ट्वाइस इंटू R2। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे भी R1 में क्या है आपके 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये सेम। अब R1 में क्या होगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2/5, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1/5। और सिमिलरली ये नीचे पैसे रहे 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1। देख लीजिए हमारा जो बेसिक पर्पस था वो यही था, इसको हमें क्या करना था, 1 बनाना था, तो हमने इसको 1 बना दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, देख लीजिए। हाँ देखेंगे आप यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1/5। ये आपका आ जाएगा 2/5, 2/5 माइनस 1.5। तो होपफुली आप देखेंगे ध्यान से कि जहाँ पे उस सेम टाइप का बन गया हुआ है, ये आपका आई आ गया, दिस इज द इनवर्स, एंड ये आपका ए। देख लीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो आई बन रही है, तो यही तो था आपका। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो जी आपका हमने इन्वर्स निकाल दिया। कौन से मेथड से, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब यही हम सेम क्वेश्चन करेंगे बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, मैंने कहा था कि रो में क्या करते थे आप, इसको यू शेप में 0 बनाते थे। पहले ये 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, देन इसको 0 बनाना है। जब कॉलम में चलेंगे तो कॉलम में जहाँ से शुरू होगा ये ऐसे यू मीन इस टाइप का। तो सबसे पहले ये 1 आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब इसको हमने 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, तो सबसे पहले वही सेम, लेट ए इक्वल टू 1 2 2 इंटू। तो हम इसको 0 बनाएंगे। अभी मैं क्या करूँगा, सेकंड कॉलम में क्या करूँगा, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। टू फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम में क्या होगा, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या आपका 1। क्लियर है बच्चे, आई होप कि समझ आ रही है आपको। देन सेम यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में क्या होगा, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या आपका 2। सेम यहाँ पे वही होगा, क्या कहा था, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 2 -5। ये क्या आएगा, 1 -2 0 1 इंटू ए। आई होप कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखेंगे आप जहाँ पे हमने इसको 0 बना दिया, देखो मैंने क्या कहा था, यू की शेप कैसी थी, देख लीजिए शेप देखिए, पहले इसको करना है फिर देन इसको करना है, इसको कर दिया। अब हमने अब इस पर टारगेट करना है। तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या होगा 1 0 हो गया,
जहाँ पे इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -5 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स उसको -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा आपका, सेकंड कॉलम में ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, -1/5 C2। तो C2 में क्या करेंगे, C1 तो सेम रहेगा 1 and 2, और C2 में क्या होगा, -1/5 इंटू 0 -1/5 इंटू -5, 0 -2 इंटू -1/5, 1 इंटू माइनस इंटू ए। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देख लेंगे आप, जाएगा 1, ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही रहेगा। तो -1/5 इंटू दिस, तो 5 और 5 कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ गया, और जहाँ पे आपका आ गया 2। आई होप कि जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो रहे हैं। 0 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2/5 एंड माइनस इंटू ए। जहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। अब हमें जो बेसिक लास्ट पर्पस रहा हमारा, देख लीजिए ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है। तो मैंने क्या कहा था आपको, यू की शेप ऐसे, फिर इसको, और फिर लास्ट में इसको टारगेट करना है अब आपने। तो क्या होगा आपका, ये 1 आ गया आपका, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब जहाँ पे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो क्या होगा आपका लास्ट ऑपरेशन क्या चलेगा, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, सॉरी C2 नहीं, C2 आएगा, C2। तो अभी C2 पे ऑपरेशन लगा लेंगे आप। ये क्या होगा, तो क्या होगा देख लीजिए, C1 में क्या आपका 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। तो सेम जहाँ पे भी C1 में क्या है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1। तो C2 तो वैसे सेम रहेगा 0 1। यहाँ C1 में क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2/5, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 5, 2/5 आ जाएगा, ये माइनस 1/5 आ जाएगा, और इंटू ए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा आपका, 2 0 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 2 माइनस 2 इज 0 एंड दिस इज 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1/5, 2/5 माइनस माइनस प्लस माइनस 1/5। तो देख लीजिए ये आपका यूनिट मैट्रिक्स जो है वो बन चुका है। तो दिस इज योर आई, और जो भी ये मैट्रिक्स होगा ये इनवर्स, और इट मीन्स देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस 1/5। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स। तो अब आपने अगर एक बात नोट की होगी, तो हमने इसी सेम क्वेश्चन को 2 मेथड से निकाला था, कि एक बार क्या था रो ट्रांसफॉर्मेशन से और दूसरी बार कॉलम से। तो आप देखेंगे कि दोनों में सेम आंसर आया हुआ है। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तब भी यही आंसर आएगा, और अगर आप बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं तब भी सेम आंसर आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों मेथड में से जो ईजी लगता है आप उसी को कर लीजिए। क्लियर। तो अभी हम जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं मोस्टली जो है वो रो पे ही रखूँगा, ठीक है। तो आप कॉलम पे खुद ट्राई कर लेंगे इसको। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 3.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम वही रूल, लेट a इक्वल टू आई ए, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स इंटू सेम मैट्रिक्स। तो क्या होगा, a मीन्स 1 माइनस 1 2 एंड 3, और I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि हमारा जो बेसिक पर्पज रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी आपका ए है उसको हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें ये तो 1 दे दिया, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड रो में
प्लस ट्वाइस R1। तो देखेंगे आप क्या होगा। फर्स्ट रो वैसी रहेगी। सेकंड रो में क्या होगा, सेकंड रो R2 माइनस ट्वाइस R1 में क्या आपका 1 है। क्लियर। सिमिलरली हम नीचे भी करेंगे ऐसे ही। R2 में क्या आपका 3 माइनस ट्वाइस इंटू R1 में क्या आपका -1। और राइट हैंड साइड में भी आप सेम वैसे ही रूल्स यूज करेंगे। 1 0 R2 में क्या होगा आपका 0 माइनस ट्वाइस R1 में क्या आपका 1। वैसे सेम 1 माइनस 2 इंटू 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 1 2 2 माइनस 2 0 -1 2 1 2 2 प्लस का 2 हो जाएगा 2 प्लस 3 5। और जहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 -2 और 1 इंटू। तो आपका जहाँ तक जो है आगे स्टॉप निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 1 0 बन गया। अब इसको हम 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हम, तो हो जाता है। तो ये क्या होगा, R2 में क्या होगा 1/5 R2। ये क्या आपको आ जाएगा 1/5 इंटू 0 1/5 इंटू 5। यहाँ पे भी 1 0 -2 इंटू 1/5 1 इंटू 5 इंटू a 1 -1 0 और 1। और राइट हैंड साइड में क्या होगा 0 माइनस 2/5 इंटू e। तो देखिए अब हमारा जैसे वो आपको मैंने कहा था जू वाला कंसेप्ट 1 0 1 बन गया। अब हमने इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो नेचुरली वो 0 बन जाएगा। तो देखो क्या होगा, R1 में क्या करेंगे R1 प्लस R1 में क्या आपका 1 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 एंड यहाँ पे भी 1 प्लस माइनस 2/5 0 प्लस 1/5 और अपॉन में सेम पैसे चलेगा 2/5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0 प्लस 1 इज 1 -1 एंड प्लस 1 0 0 एंड 1। देख लीजिए यूनिट मैट्रिक्स आपका बन चुका है। अब आपने इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा 5 1 5 5 - 2 इज 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ये आपको आ गया ए। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है। मैंने यही कहा था, इसमें बेसिक क्या होता है कि जो भी आपकी ए मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी आपकी जहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है वो कुछ ऑपरेशन करके कुछ और वैल्यू बनेगी। तो जहाँ पे क्या जाएगा विच इज इक्वल टू आई, तो जो आपका इन्वर्स होगा। दिस इंप्लाइज ए इन्वर्स इक्वल टू 3/5 1/5 देन -2/5 1/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड इन्वर्स आ गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 1 1 एंड 1 मीन्स सबसे, अगर आप चाहो तो इसमें रोज को भी इंटरचेंज कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करिए। तो सबसे पहला काम वही आपका लेट ए इक्वल टू आई ए और 2 1 1 1। आई की वैल्यू आपको पता ही है आप क्या होगी 1 इंटू ए।
तो अब हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे R1 माइनस R2, देख लीजिए 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, यूनिट मैट्रिक्स में का पहला रूल रहेगा कि इसको 1 बनाओ, फिर देन इस पर अटैक करना है, फिर देन जहाँ पे, फिर देन ऊपर। देख लेंगे आप। तो आपका जहाँ पे इसको 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, जहाँ पे 2 माइनस 1 1 माइनस, और इसमें भी 1 माइनस 0 क्लियर। वन माइनस 1 0 एंड 1 इंटू ए। तो देखिए आप, जो हमारा बेसिक है ये 1 बन चुका है, इसको 0 बनाना है सिर्फ एक बस। अगर ये 0 बन जाता है तो सारा काम खत्म हो गया। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको R2 में R2 माइनस R1, R2 में क्या आपका 1 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस -1 इंटू ए। ये तो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 1 0 1 0, और जहाँ पे आपका आ गया 1 -1 एट 2 इंटू ए। देन आप देख लें कि ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है, और ये कोई वो, तो आप लिखोगे I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 और 2। तो बाय यूजिंग दैट मेथड आप बाकी क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ए इक्वल टू 1 3 2 एंड 7, और इसको भी हम बाय यूजिंग वही सेम एलिमेंट्री मेथड से करेंगे। तो लेट ए इक्वल टू आई ए 2 7 1 0 इंटू है। तो देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, यू शेप बनेगी। तो ये पहले ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देख लेंगे इसमें दोनों में, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, R2 ट्वाइस R1, जाएगा आपका 1 3। अब R2 में क्या होगा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 7 माइनस ट्वाइस ऑफ 3। सिमिलरली जहाँ पे भी 1 0 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 में क्या 1, तो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 इक्वल टू ए। तो ये क्या जाएगा आपका 1 2 1 2 2 माइनस 2 0 3 2 6 6 माइनस 6 7 माइनस 6 इज 1। ये आपका आ गया। जहाँ पे आपका होगा 1 -2 0 एंड 1। आप देखेंगे ध्यान से कि जहाँ पे 2 स्टेप्स ऑलरेडी बन गए हैं, 1 0 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब जहाँ पे सिर्फ 0 बनाना है, दैट्स ऑल। अब देख लेंगे 3 और 1 दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा देन माइनस कर लूँ तो 3 माइनस 3 0 बन जाता। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे R1 में R1 माइनस थ्राइस R2, R1 मीन्स 1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। सिमिलरली जहाँ पे भी 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1 0 है, 1 माइनस थ्राइस ऑफ -2 और 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 0 0, 3 माइनस 1 माइनस 0 इज 1, ये आपका 0, ये 0, ये। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, माइनस 3 माइनस 2 है। देखो कि आफ्टर सिर्फ 2 स्टेप्स के बाद ही हमने देखा कि हमें यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स मिल चुका है। तो सिंपली क्या होगा, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, इसको आप ए इनवर्स बोल दोगे और ये तो नीचे लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। तो बाय दिस मेथड हमने थर्ड वाले का भी इनवर्स निकाला।